नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। क्या आपके मैथ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है क्लास 10th की? तो आज अपन उस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। यानी आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आपके गणित के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हम बात करें 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला दिया 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। तो आपको पहले इसके गुणनखंड करके देखने हैं, फिर हम इसकी घात को निकालेंगे। तो देखिएगा, अगर मान लो 196 के अभाज्य गुणनखंड करें तो किस तरह से करेंगे। देखो 196 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 98, फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और फिर 7 में 7 का भाग देंगे तो 1। यानी हमने क्या किया, 196 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं वो इस तरह से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। यानी इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। तो देखो यहां पर आपसे पूछा गया है घातों का योगफल। तो देखिए एक घात ये रही, दूसरी घात ये रही, तो घातों का योग कितना हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। तो जो ऑप्शन हमारा 4 है वो बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर किस में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये पूछा गया है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। देखिएगा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए बात करें थोड़ा सा अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, और जहां Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का मान हो गया, ठीक है। और ऐसे कुछ संख्या जैसे 1.01, 001, 0.0001, ठीक है, जिसमें पॉइंट के बाद में कोई एंडिंग नहीं है और अलग अलग कोई भी अंक जो है एक आवर्ती नहीं होती है, अंक रिपीट नहीं होते हैं। तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या। यहां पर देखिएगा ये पूरी संख्या है परिमेय संख्या। ये देखिएगा, इसको बाद में बात करेंगे। ये देखो आवर्ती हो रही है, ये बार का मतलब होता है बार बार 2 3 2 3 2 3 आता रहेगा, और ये यहां पर पॉइंट के बाद में खत्म हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा, और संख्या भी देखो रिपीट नहीं हो रहे, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5, 2 के बाद 6, इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 और 30 का HCF आपको ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 24 और 30 का। तो पहले 24 को इस तरह से हल कर लेते हैं। 24 का क्या आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, और 3 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम 30 को गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग दिया 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5, 5 में भाग देंगे तो 1, ठीक है। तो 24 हमारा क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3, और 30 के गुणनखंड है जो है 2 × 3 × 5। हमें क्या निकालना है, HCF। HCF में हम क्या देखते हैं, देखो HCF पूछा गया, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो होगा। तो देखो दोनों में एक तो क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। तो जो ऑप्शन में 6 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो 6 ऑप्शन में किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। दो संख्याओं का HCF आपको दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, पहले से ही HCF दिया हुआ है, ठीक है। HCF आपको दे रखा है और उसका लघुत्तम समापवर्तक भी दिया हुआ है, यानी HCF आपको दे रखा है वो है 27, ठीक है। आपको LCM दे रखा है, LCM कितना है, वो है 162। आपको एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या जिसको हम A से कहें तो ये दे रखा है 54 यानी 54। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या का हमारा जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है, दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या हमारा आ जाएगा B बराबर, दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरी संख्या B बराबर होता है HCF × LCM अपॉन पहली संख्या। तो यहां पर हम मान रखें तो देखो HCF और LCM कितना है, 27 गुणा, अगर दूसरी संख्या B बराबर निकालें 27 गुणा 162 बटे क्या आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। इसको हम संख्या को हल करेंगे तो हमारे पास का आंसर आएगा, देखिएगा तो 27 से कम 27, 27 दूनी 54, और 2 को इससे काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 81। तो यहाँ हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या है 81, यानी कितना आंसर आ रहा है 81। तो जिसमें 81 आ रहा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 81 देखिएगा कौन से ऑप्शन में है, 81 हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो आपको दे रखा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 ×
3 और 20 के करेंगे तो देखो सीधा मैं करके बताऊं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है एलसीएम। क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो ज्यादा बार आया है वो लेते हैं। 2 इंटू 2, 2 बार है, एक बार 3 है, एक बार 5 है, इसको गुणा कर लो, हमारा एलसीएम आ जाएगा 4। 4 को 3 से गुणा करें 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 12 पंजे 60। तो 60 किस में आ रहा है, वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये रहा ऑप्शन सही। अगला दिया सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 से गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा, हम √27 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर इसको ऐसे लिखता हूं 3 गुणा 3 गुणा 3, तो एक और मैं कौन सी संख्या यहां पे रखूं कि उससे ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा वर्ग। तो देखो आप पेयर बनाने की कोशिश करो, दोनों के जोड़े बनते हैं अंडर के अंदर, ये रहा। तो यहां पे कौन सा लिखूं, अगर मैं यहां 3 लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगी, एक और संख्या अंडर के अंदर। तो अंडर के अंदर 3 जो है जिसके अंदर, वो सही ऑप्शन है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है इस तरह से। और इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, अगला दिया हुआ है 96 और 404 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका HCF आप निकाल के देखो। HCF जैसे हमने निकाला था, पहले 96 को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर 404 को इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, HCF जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, 4। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 15 का HCF और LCM ज्ञात करें। तो 12 और 15 का बात करें तो देखिएगा हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर 12 के गुणनखंड करें तो क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके 15 के करते हैं तो 3 इंटू 5। तो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3। देखिएगा 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF। HCF क्या है, 3। तो देखो HCF 3 किस में आ रहा है, सिर्फ पहले में आ रहा है। देखो LCM और HCF क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। और इसके गुणा करेंगे, LCM निकालेंगे, तो LCM क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो 60 और 3 किस में आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये आप मात्र इतने से MCQs करके भी आप पहले चैप्टर के आप 2025 में आने वाले MCQs आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।